तो हॉलीवुड फिल्म के सबसे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त होना भी चाहिए। तो दोस्तों आज हम टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले बहुत सारे से टेस्ट हुए, यानी 10, 9, 8, 60 ये सब हो चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना है, तो वीडियो के मतलब प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको VVI है और बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कितना आपका स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और कहाँ सेंटर वह है आप सबका जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आखिरी समय में हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया, बताइएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह का नाम क्या दिया, इसका आंसर बताइएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, नेशनल असेंबली दिया। ठीक है, इसका नाम नेशनल असेंबली दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है, बताइएगा इसका आंसर। तो बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है किसके परामर्श पर की जाती है। ठीक है, 2 नंबर का आंसर बताइएगा। तो 2 का आपको ये हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, किस नाम से जानी जाती है, बताइएगा। 3 का आंसर, उत्तरी बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। 3 का आंसर, तो 3 का आपको भी हो जाएगा, दयारा भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपको, सिंह भूमि क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणाली को अपनाया गया, बताइएगा। 4 का आंसर, 4 का भी हो जाएगा, मानकी और मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भदई फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है और इनके प्रमुख फसल कौन सी है। भदई जो फसल होता है कब बोई जाती है और इसका प्रमुख फसल कौन सी है, तो 5 का आंसर बताइएगा। तो 5 का आपको ए हो जाएगा, मई के महीना में, मई जून के महीना में मतलब बोई जाती है, और इसका मक्का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मक्का हो जाएगा, प्रमुख फसल आपको मक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विरोध कैसा प्रकट किया था, बताइएगा। कैसा विद्रोह किया, या भूख हड़ताल, हिंसक विद्रोह पर, या जेल पलायन करना, या नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करना। ठीक है, तो 6 का आंसर बताइएगा। तो 6 का आपको डी नंबर हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, यानी नंगी हड़ताल एवं और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला आपको 7 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो 7 नंबर का होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध किया जाता है, बताइएगा। 7 का आंसर, तो 7 के ये हो जाएगा, धर्म, वंश, जाति, स्थान, जन्म स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद में 33-34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से किस सिद्ध की पुष्टि होती है, बताइएगा। यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 33-34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से किस सिद्धांत की पुष्टि होती है, बताइएगा। 8 का आंसर, तो 8 का डी हो जाएगा, संघात्मक में एकात्मक का समावेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9 नंबर का, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर सुमेलित मतलब गलत सुमेलित है, बताइएगा इसका आंसर। तो 9 का गलत आंसर कौन होगा, बताइएगा इसका। तो 9 का आपको सी नंबर हो जाएगा, जिला स्तर यानी ब्लॉक परिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुएज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा इसका आंसर। 10 का, तो 10 का भी हो जाएगा, यह विश्व में सुएज के इस्थमुस के पार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है,
निम्न में से कौन सी कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है? 11 का आंसर आपको डी नंबर होगा, कृषि की गहराई, जुताई और आधुनिक सिंचाई तकनीकी का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता सल्वाडोर आयेडे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 12 का आंसर बताइएगा। तो 12 का आपको सी नंबर हो जाएगा, उन्हें मजदूरी और शिक्षा व्यवस्था सुधार जैसी कोई सामाजिक कार्यकाल लागू किए। ठीक है, तो 13 का है आपको क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेता है? बताइएगा 13 का। तो 13 का ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 14 का आंसर देगा। तो ये फ्रांसीसी वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है? 15 का आंसर देगा। 15 का हो जाएगा वयस्क मताधिकार की स्थापना की। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? बताइए 16 का आंसर। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है जो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? बताइएगा। तो 17 का आंसर देखिए, 17 का आपको बी हो जाएगा अग्नियाव। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ऐसा क्यों कहा था? बताइएगा। 18 का आंसर, 18 का बी हो जाएगा बड़े बांध, क्योंकि वे आर्थिक विकास, जल विद्युत और सामाजिक प्रगति के प्रतीक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपको है, गैलथिया बे नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइएगा। लक्षद्वीप, पुडुचेरी या दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में, या अंडमान निकोबार द्वीप में? ठीक है, इसका आंसर बताइएगा 19 का। तो 19 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 19 का आपको डी हो जाएगा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के आकार की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? भारत के आकार की कौन सी विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? 20 का आंसर आपको हो जाएगा कौन? बी नंबर। देश का उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पता होता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवलित पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है? शिवलित पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता सही नहीं है? 21 का आंसर बताइएगा। तो 21 का आपको ये हो जाएगा, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? इसमें कौन सा गलत है बताइएगा। तो 22 का आपको सी हो जाएगा गलत, लॉर्ड लिपन आर्म्स एक्ट। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। 23 का आंसर। तो 23 का आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी दलों द्वारा सर्वसम्मानित से स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी झील और उसके निर्माण प्रकार के अनुसार सही नहीं है? कौन सा जोड़ी है जो झील और उनके निर्माण प्रकार के अनुसार सम्मिलित नहीं है? 24 का आंसर आपको सी हो जाएगा, जो ये गलत है। ठीक है, टिटिकाका अवरोधन झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। 25 का आंसर। तो 25 का आपको डी नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी 1977 में दिल्ली का पराजित मिली। गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। तो 26 का आंसर बताइएगा। 26 का डी हो जाएगा, बोलना शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प पीबी के तापमान पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को सही दर्शाता है? 27 का आंसर। 27 का वो बी हो जाएगा 2PV। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा 2PV NO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पीतल और तांबे के बर्तन में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बताइएगा इसका आंसर क्यों नहीं रखना चाहिए 28 का। तो 28 का बी हो जाएगा, यानी क्योंकि अम्लीय पदार्थ इन धातुओं से प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है? बताइएगा 29 का। 29 का सी हो जाएगा, यह बहुत अच्छी विद्युत चालक होती है। ठीक है, गलत है। निम्न में से कौन सी धातु इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है इससे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है? 30 का आंसर देगा, तो 30 का भी हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैस्केड रेंज निम्न में से किस भूगर्भीय संचरण का हिस्सा है? बताइए 31 का आंसर। 31 का ए हो जाएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, रिजक्स म्यूजियम किस देश का राष्ट्रीय संग्रहालय है? बताइएगा 32 का आंसर, तो 32 का भी हो जाएगा नीदरलैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइएगा 33 का आंसर, तो 33 का सी हो जाएगा, यानी बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा 34 का आंसर, तो 34 का हो जाएगा, यानी तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेतक होता है? बताइएगा 35 का आंसर, तो 35 का डी हो जाएगा, कणों के बीच आकर्षण बल के समर्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेल्सियस तापमान 300 केल्विन के बराबर है? बताइएगा 36 का आंसर, तो 36 का ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन द्रवों की कर्ण व्यवस्था से के संदर्भ में सही है? बताइएगा 37 का आंसर। 37 का आपको सी हो जाएगा, द्रवों के कणों एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के में परमाणु केवल पुनः संयोजक होते हैं, न कि बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत का परिणाम है? 38 का आंसर देगा, 38 से होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश कोशिका के भीतर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थ के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रण करती है? 39 का आंसर देगा, 39 का सी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप में प्रस्तुत किया गया है? 40 का आंसर देगा, 40 का हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि कोशिका भित्ति मृत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पौधों एपिडर्मिस के परत पर क्यूटिन का लेप क्यों पाया जाता है? बताइएगा 41 का आंसर, 41 का आंसर हो जाएगा, जल हानि को रोकने और शुष्कता से बचने के लिए। ठीक है, शुष्कता से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसी बरहा परत में कौन सी ऊतक बनते हैं जो सुरक्षा प्रदान करती है? 42 का आंसर आपको भी जाएगा, कर्क कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक विभाजित होकर पौधे की वृद्धि में सहायक होता है? 43 का आंसर बताइएगा, तो 43 का बी हो जाएगा, विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक का उदाहरण नहीं है? 44 का बताइए आंसर कौन सा इसमें नहीं है, तो ये जाइलम नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन के तरह एग्री स्टेट में शामिल नहीं किए गए घटक है? बताइएगा कौन सा घटक इसमें है? तो 45 का आंसर बताइएगा, तो 45 के कृषि निर्णय सहायक प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने सदस्य देश तो बाई मिस्टेक का हिस्सा कौन है? बताइएगा तो बाई मिस्टेक का हिस्सा कितना है, कौन मतलब वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो बाई मिस्टेक नहीं है, बिमस्टेक का हिस्सा है? ठीक है, 46 का बताइएगा, तो 46 का सी हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
डेविड जॉनसन जिसका जून 2024 में निधन हुआ, डैश डैश के मतलब वो क्या थे, क्या खेलते थे तब, ठीक है 47 का आंसर। तो 47 के हो जाएगा, क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा है चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? 48 का आंसर बताइएगा। तो 48 का डी हो जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके त्वरण का क्या मान होगा बताइएगा। उसका त्वरण का मान क्या होगा? 49 का बताइएगा आंसर। 49 का आपको सी नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि दूरी समय ग्राफ सीधे रेखा न होकर वक्र रेखा है तो इस किसी प्रकार की गति को दर्शाता है बताइएगा। 50 का आंसर। तो 50 का ये हो जाएगा असमान गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार-भाटा की घटना किस सिद्धांत से समझी जाती है बताइएगा इसका आंसर। तो 51 का आंसर आपको डी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्तिक नियम, ठीक। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु तरल में डुबाई जाती है तो उस पर कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है? 52 का आंसर बताइएगा, कौन सा बल कार्य करता है? तो 52 का ये उत्प्लवन बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुनरुत्थान को जनन नहीं माना जाता है क्योंकि क्या? तो क्योंकि प्रत्येक भार से नए जीव नहीं बनता है। आंसर ये हो जाएगा, प्रत्येक भार से नया जीव नहीं बनता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारत में विगत 5 वर्षों से सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है बताइएगा। 54 का आंसर। तो 54 का ये हो जाएगा, दिल्ली का रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सी विधि उत्पादन, आय एवं व्यय तीनों को जोड़कर एक ही आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है? इसका आंसर बताइएगा 55 का। तो 55 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय चक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 2023-24 के बिहार श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी बताइएगा, कितनी थी? तो 56 का आपको हो जाएगा 55% थी, ठीक है। 55.0% यानी 55% थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुजनी कठाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है बताइएगा, किससे? तो 57 का आपको डी हो जाएगा, निर्मला देवी का, ठीक है। हाल ही में बिहार की सबसे बड़ी सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की है? ये करंट अफेयर्स के है, तो याद रखिएगा ये सब। तो 58 का आपको बी हो जाएगा, पीएमसीएच पटना में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 38वें नेशनल स्कूल फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 59 का आंसर बताइएगा। तो 59 का आपको सी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो दक्षिण हस्त नियम अंगूठा नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है बताइएगा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको कॉर्क स्क्रू नियम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है बताइएगा। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? लघु पतन या अतिभारण से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। अगला इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो एमआरआई के तकनीक का पूरा नाम क्या है? जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या होता है? 62 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया था बताइएगा। 63 का आंसर। तो ये किया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई है बताइए, कहाँ की गया था? 64 का। तो 64 का डी होगा, बक्सर में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी में म्यूनिख में आयोजित चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 65 का आंसर देगा। तो 65 का ये होगा नित्यानंद राय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोषी स्तरों में एक स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग औसत संप्रेषित होता है? 66 का आंसर देगा। 66 का डी हो जाएगा 10%, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य होगा, क्या होगा, 67 का आंसर देगा, तो 67 का बी होगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन तथा पुनरुद्रवन किस प्रकार के जनन के उदाहरण है? 68 का आंसर देगा, 68 का सी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि दो विभिन्न जीन प्रतिरूप उपस्थित हो और उसमें से केवल एक अभिलक्षण प्रकट हो तो उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। 69 का आंसर बी हो जाएगा, प्रभावशील लवण। ठीक है, सॉरी लक्षण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, हाल ही में चर्चित बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 70 का आंसर देगा, तो 70 का बी हो जाएगा, कहा है सुपौल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार में किस जिले में गहरी डैम स्थित है? बिहार में किस जिले में गहरी डैम स्थित है? इसका आंसर बताइएगा। तो 71 का आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जमुई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 72 का आंसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर तो ये 11 मई को बनाया जाता है, 11 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की किस परंपरा है मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है? बताइएगा। 73 का आंसर, तो 73 का आपको सी हो जाएगा, कलरीपयट्टू में। ठीक है, कलरीपयट्टू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 13 जनवरी 2025 को ISRO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। 74 का आंसर, 74 का बी हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइएगा। VVI। ठीक है, ये VVI आपको मतलब लगा लेना है 75 का। ठीक है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बलल मनदेव जलड मरुद मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर देगा 76 का आंसर, 76 का डी होगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? बताइएगा। निम्नलिखित कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? 77 का आंसर देगा, 77 का सी हो जाएगा, चेक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। अगर कोई गलती हो तो अपने से अगर गूगल पर सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मतलब इसमें टेक्स्ट में गलत भी होता है, तो अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बताइएगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होगा? तो 78 का आंसर बताइएगा, तो 78 का आपको डी होगा, घरेलू उत्पादन की आय बनाए रखते हुए उपभोक्ता की कीमतों को काम करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पेड है और हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, तो कुछ मतलब समझिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, ये सारे पेड है, यानी 99 रुपये में जो टेस्ट सीरीज है खान सर का, वो आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 79 का बताइएगा। तो हाल ही में आयोजित लिपक्षीय बहुडोमन अभ्यास में डोमन अभ्यास किन देश में हिस्सा लिया था? बताइएगा। फ्रेंडम तो फ्रेंडम एडिज फ्रेंडम एडिज में किन देशों में हिस्सा लिया था? बताइएगा इसका आंसर। तो 79 का डी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और अमेरिकी जापान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। 80 का आंसर देगा, 80 का आपको सी हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला मैथ है, तो अपन देख लीजिएगा, इसका सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रहा है और अंतिम समय में मतलब कि जल्दीबाजी में करवा रहे हैं। ठीक है, तो और भी टेस्ट सीरीज है, तो कल से शुरू होगा, तो इसलिए जल्दी से हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो होलीनामा किस भक्ति काल की कवि की रचना है? बोलिएगा। होलीनामा किस भक्ति काल कवि की रचना है? 95 नंबर आंसर का बताइएगा। 95 क्या हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 95 के ए हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीम गीत प्राकृतिक क्या है? ग्रीम गीत प्राकृतिक क्या है? तो 96 से आंसर बताइएगा, तो ये होगा स्ट्रेन। ठीक है, तो जगरना सुधार काल किस काल को कहा जाता है? जगरना सुधार काल किस काल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
तो पख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। 98 का पख्यात में आपको प्र हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छप्पैया छंद किन दो छंदों में मेल से बनता है बताइएगा। इसका आंसर 99 का, 99 का बी हो जाएगा, रोला और उल्लला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला अंतिम क्वेश्चन है, किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। किस शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। 100 का आंसर है, 100 के ए हो जाएगा, अभिघा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।